अपनी बात रखने के लिए और इन्हें और पढ़ने के लिए मैं चर्चा कथाकार और बहुत सुलझे हुए आलोचक विनय जी को बुलाऊंगा। विनय जी अपनी बात रखिए। नहीं, मैं तैयार नहीं था, मुझे बताया था कि मीटिंग में पहले बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा, तो इसलिए बस 10 सेकंड में मैं तैयार हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कहानी पे बात करनी हो और किसी वरिष्ठ कहानीकार श्याम जी जैसी डिफरेंट कहानी पे बात करनी हो और सामने राज साहब बैठे हों, राजन जी बैठे हों, मैत्री जी बैठी हों और आप खुद भी कहानियाँ लिखते हो तो थोड़ी सी कठिन और ऐसी स्थिति होती है कि बड़ा असमंजस रहता है कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूँ कि मंच के मेरी दाईं तरफ कोई नहीं बैठा है और मैं सिर्फ आप सबसे मुखातिब हूँ और श्याम जी बिल्कुल नहीं बैठे तभी मैं निश्चिंत होकर आपसे इन कहानियों की बात करता हूँ। जैसा कि अजय जी ने कहा कि श्याम जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक चिकित्सक हैं, एक प्रशासक हैं और ये सब होते हुए भी साहित्य में इनकी सक्रियता, इनकी भागीदारी सचमुच ही सराहनीय है। श्याम जी गजलगो हैं, एक गीतकार हैं और इसके साथ एक बहुत अच्छे किस्सागो भी हैं। उन्होंने बहुत सी कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। लगभग साहित्य की हर विधा में उनका काम है और उन्होंने हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी मिला के लगभग 4 भाषाओं में अपना साहित्य लिखा है। कहें कि मोटा मोटी बहुत काम किया है और कोई कोना कोई विधा अछूते नहीं। आज बात होनी है उनकी कहानियों पर और खासकर उनके संग्रह एनकाउंटर अ लव स्टोरी पर तथा अन्य प्रेम कहानियां। इस संग्रह में कोई साधारण कहानियां नहीं है, उनकी प्रेम कहानियां इस संग्रह में है। अगर इन कहानियों की बात करें, अगर सबको मिला के एक साथ अगर हम संग्रह की बात करें तो इस कहानियों का सबसे बड़ा गुण ये है कि अपने आप को पढ़वा लेता है। आज जिस संकट से हम गुजरते हैं कहानियों में, कहानियां बहुत अच्छी होती हैं, कहानियां कई अच्छे बड़े विषयों पे होती हैं लेकिन अपठनीय होती हैं, हम पढ़ नहीं पाते, 1-2 पन्ने से आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे लगता है कि इन कहानियों का सबसे अच्छा गुण यही है कि ये अपने आप को पढ़वा लेता है, इनमें पठनीयता बहुत अच्छी है। शुरुआत में जब इन कहानियों को हम पढ़ते हैं तो इनकी भाषा और शिल्प में कहीं ये हमें किसी रेसी थ्रिलर के जैसे लगती है, लेकिन जब आप इनके अंत तक पहुंचते हैं तब हमें लगता है नहीं, ये कहानियां केवल रेसी थ्रिलर नहीं है, बहुत सही ढंग से लिखी गई है लेकिन उतनी सही नहीं, उसमें कुछ और तथ्य, कुछ और बातें हैं जो इसके अंदर हैं। हमें जब गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये मानवीय संबंधों की कहानियां हैं, ये स्त्री पुरुष के रिश्तों की कहानियां हैं, ये बदलते मूल्यों की कहानियां हैं, ये हमारे समय में बढ़ती यथार्थ जो स्वार्थपरता है उसके चलते, बढ़ते भौतिकवाद के चलते लुप्त होती संवेदनाओं की कहानियां हैं, सीमित और संकुचित होते संबंधों और उनके दायरों की कहानियां हैं। ये कई घटनाएं हैं जिन्हें जैसा कि जैसी ने कहा कि रोजमर्रा की हमें दिखाई देती हैं, हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है। प्रेम का जो आदर्श हम सोचते समझते आए हैं वैसा नहीं होता। आज के जीवन में प्रेम कई स्तरों पर, कई जगह अलग अलग तरीके से घटता है। ये तो वो बातें हैं जो इस कहानी, इस संग्रह को पढ़ते हुए हमें दिखाई देती हैं और सकारात्मक बात। लेकिन बात चूंकि मुझे करनी है और मैं भूल चुका हूँ कि मेरे दाहिने तरफ के मंच के बारे में, तो इन कहानियों में जो मुझे चीजें लगती हैं जो और होनी चाहिए या जिन पर बात होनी चाहिए वो ये है कि इन कहानियों में नरेटर बड़े बेलौस ढंग से, बड़े कैजुअल तरीके से अपनी बात कहता हुआ निकल जाता है। वह स्थिति प्रभि की तरह घटना का वर्णन करते हुए तटस्थ और निर्विकार बना रहता है। एक कहानीकार के लिए अच्छी बात है। और जब ये तटस्थता सामाजिक सरोकारों को लिखते हुए दिखाई देती है, समाज में स्त्री की स्थिति को बयान करते हुए दिखाई देती है, तो खटकती है। इतने बड़े विषय पर बात करते हुए आप इतने कैजुअल नहीं हो सकते। यू हैव टू बी इन्वॉल्व। आप उसकी जो आपका सरोकार है, जो उसका जुड़ाव है, जो आपका कंसर्न है, वो हमें चाहिए और वो कहीं मुझे कहानियों में नहीं दिखता। वो खटक जाता है, सारी नहीं, कुछ कहानियों में वो हमें नहीं दिखता।
क्योंकि वो निर्विकारता, वो तटस्थता अपने जीवन के बारे में कहते हुए तो अच्छी लगती है, लेकिन जब हम किसी दूसरे के जीवन के बारे में कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, स्त्री पात्र की बात कर रहे हैं, उसके संग घटी किसी भयावह घटना की बात कर रहे हैं, और उस समय अगर हम बहुत कैजुअली कह के निकल जाते हैं तो वो हमें बात पढ़ते समय खटकती है। हम सिर्फ क्योंकि कोई बात कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, आखिर हमारा कोई सरोकार है जिस वजह से हम वो बात कह रहे हैं। दूसरी बात जो लगती है वो ये, चूंकि ये प्रेम कहानियां हैं तो इसलिए मुझे कहना होगा इस बात को कि भावना और आसक्ति रहित संबंध और कुछ भी हो सकते हैं, पर प्रेम नहीं हो सकता, किसी भी स्तर का प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए ये संबंधों की कहानियां बार बार तो मुझे लगती हैं, पर मैं कहूं कि सारी कहानियां इसमें से इस संग्रह में प्रेम कहानियां हैं, ऐसा मुझे नहीं। संबंधों की हैं, संबंध के कई स्तरों को उजागर करती हैं, लेकिन प्रेम की नहीं, क्योंकि प्रेम उनमें चुभता है। प्रेम पूछता नहीं है उन कहानियों में, वो चुभता है, हमारा उससे विश्वास उठता है, टूटता है, क्योंकि इनमें स्त्री पात्रों को देखने का नजरिया वैसा नहीं है जैसा एक प्रेम कहानी में होना चाहिए। कहानी में आए हुए पुरुष पात्रों की दृष्टि में, कहीं कहीं कहानी के नायकों की दृष्टि में भी स्त्री एक सुंदर देह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाती, लेकिन उसका वर्णन देह स्त्री पर ही आके समाप्त हो जाता है। मानसिक सौंदर्य की व्याख्या स्थूल रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब नरेटर भाव में जाता है तो या तो जाता ही नहीं, और या वो बहुत संक्षेप में उसे कंक्लूड कर देता है। ये चीज मुझे उसमें दिखाई देती है। नरेटर हमेशा स्त्री की कोई भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है, और वो बार बार होता है। एक कहानी में नहीं, दो कहानी में, तीन चार कहानियों में ये बात होती है। कहीं भावनाओं में द्वंद्व में अगर वो जाता भी है तो वो पुरुष का द्वंद्व है। प्रेम केवल एक तरफा द्वंद्व नहीं है। मुझे जो लगता है कि हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम एक दो तरफी भावना है, एक तरफा भी हो सकता है, लेकिन जब द्वंद्व होगा, जब उसमें आप कहानी है, नरेटर है, तो उसके लिए दोनों बात बराबर है। वो अपनी बात जब विस्तार से कह रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट मैन में है, फर्स्ट पर्सन में है, तो वो दूसरे पात्र की बात कहेगा। दूसरा पात्र केवल फोटोजेनिक प्रस्तुति हो उसकी, और उसकी भाव उसके अंदर का मिसिंग, तो वो बात कहीं ना कहीं पढ़ते हुए मन को लगती है। कहीं भावनाओं में द्वंद्व आता है, लेकिन वो स्त्री का द्वंद्व नहीं बनता, वो पुरुष का एक तरफा द्वंद्व बन जाता है। और उसमें भी एक बात है कि उस प्रेम में भी वो पुरुष अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपना बच्चा बचाए रखते हुए जो अपने घर से बाहर कर रहा है, वो उसे प्रेम समझ रहा है, या प्रेम की तरह वो जो कुछ भी है, उस स्त्री के लिए भी, जो स्त्री उसमें जुड़ती है उसके लिए भी, और उस पुरुष के लिए भी, वो हो सकता है एक तरह का जुड़ाव हो सकता है, एक तरह का रिश्ता हो सकता है, लेकिन वो केवल प्रेम नहीं हो सकता। वहां पे ऐसे लगता है कि स्त्री या तो देह है इस संसार में, और या फिर वो कुछ भी है। मतलब जब तक आपके उससे संबंध है, दैहिक संबंध है, तब तक वो आपके जीवन में है, और अगर दैहिक संबंध नहीं है तो वो आपके जीवन में भी नहीं है। तो ये निष्ठुरता कहीं में छूटी है। प्रेमिका की मजबूरी, चोर चक्का, आखिरी अफेयर, एनकाउंटर और लव स्टोरी, कुछ ऐसी ही कहानियां हैं जिनमें ये बात बार बार आपको दिखाई देती है। अब दूसरी बात, क्या सारी कहानियां ऐसी? नहीं, सारी कहानियां ऐसी नहीं। प्रेम में, संबंधों में अगर भावुकता कहीं दिखाई देती है इस कहानी में, तो जिसका जिक्र अजय जी ने किया, वो रस भरी कहानी है। लेकिन शायद उसमें भी मुझे, चूंकि इन कहानियों को पढ़ने के बाद मैंने रस भरी पढ़ी, मुझे ऐसे लगता है कि शायद उसमें भी वो भावुकता इसलिए बची रह गई क्योंकि पुरुष पात्र उस स्त्री पात्र की निकटता नहीं पा पाता, उससे पहले वो चली जाती। अगर निकटता पा गया होता तो शायद उसमें भी वो वही मानसिक सौंदर्य देखता, लेकिन उससे पहले वो चली जाती। लेकिन ये तो मेरा अंदाजा है, शायद ऐसा नहीं भी हुआ होता। वो कहानी अपनी भावुकता के स्तर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग कहानी है, और वो सामने आती है कि लगता है कि हाँ, यहाँ पे वो घटना जिसे हम प्रेम जैसी कोई वस्तु मान सकते हैं, कोई भावना मान सकते हैं, वो कहीं घटित होती थोड़ी सी दिखाई देती है, और वो याद है, इसलिए वो कहानी मन पे छाप छोड़ के आती है और याद है। लेकिन यह कहानियां जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जो इनका पॉजिटिव पार्ट है, वो ये है कि वे एक प्रेमातुर पुरुष की जो निरीह सा चेहरा होता है, बड़ा इनोसेंट सा चेहरा होता है, उसके पीछे छुपे लंपट, शातिर और घात शिकारी को सामने उस आदमी के भीतर का खलनायक वापस लाता है।
जो अपने हर एक्ट को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको प्रेम की चाशनी में लपेट के प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको एक्सपोज कर, ये इन कहानियों का एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और इसमें कहीं झिझकन नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है कि जब वो इस तरह से प्रस्तुत कर देता है, वो जानता है कि पाठक समझ जाए कि ये आदमी निरीह नहीं है, ये इनोसेंट लवर नहीं है, बहुत मासूम प्रेमी नहीं है, ये भाग आदमी है, उसकी उपस्थिति को वो जस्टिफाई करे, या तो वो घटनाएं ना हो, या तो वो वाक्य ना हो, या तो वो वैसा ना करे। जब वो कर दिया, पाठक समझ गया कि ये आदमी बहुत लंबट है, तो फिर जस्टिफाई, जो गलत है वो तो गलत है, उसको आप बाद में जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना पात्र जस्टिफाई कर सकता है, ना ही नरेटर जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन सभी कहानियों में ऐसा नहीं होता कि इन सारी कहानियों में ही ऐसा है, लेकिन कुछ कहानियों में ऐसा लगता है कि जस्टिफाई। एक बहुत सशक्त कहानी, इसके विरोध में जो पूरी कहानियों के अपोजिट खड़ी होती है, वो है एक खत कहानी। तो पूरी कहानियों का जो घेरा बनता है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये चीज छूट रही है, और उस बचता चला जा रहा है, स्त्री शोषित होती चली जा रही है, लगातार ये प्रेम की बात कर रहा है, और प्रेम ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कहानी निकल के आती है खत। खत कहानी में एक स्त्री पात्र जिस तरह से अपने खत में उसके अतीत के बारे में लिखकर प्रेमी के पांडित्यपूर्ण प्रेम को, उसकी सारी परिभाषाओं को, उसके पाखंड को, उसके ढोंग को, उसकी छवि को ताक कर देती है, तब मेरे जैसे पाठक को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि श्याम सुंदर श्याम जी ने इस पात्र को, जो लगातार बदमाशी करता हुआ कहानियों से निकलता चला जा रहा था, इसको पकड़ लिया। अगर कहानी नहीं होती है तो सच में मेरे पास मतलब अपने बचाव के लिए, अपने कहानी के बचाव के लिए और वो बात को सिद्ध करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। लेकिन खत कहानी में उन्होंने खुद, शायद इसीलिए उस संग्रह में वो काफी बाद में आती है, और लगता है उस कहानी को पढ़ के हाँ, और लड़की का फर्क जो है वो खत कहानी, रसभरी कहानी में जो भावुकता जहाँ से शुरू होती है, वो एक पुरुष के जो लंबट यथार्थ से होकर गुजरती है, अंत में जब वो खत कहानी में उसको उजागर करता है, पकड़ लेता है, वो लड़की पकड़ लेती है उसको, उसके पूरे सारे अभ्यास के बारे में लिखती है कि वहां तुम थे, तुमने ऐसे संबंध बनाए, प्रेम को ये परिभाषा दी, और तुम ऐसे निकल भागे। जब तुम्हारी तुष्टि हो गई, संतुष्टि हो गई, जब तुम आघा गए, तब तुमने दूसरा रास्ता चुना। वही चीज हर कहानी में अगर ये रेसा रेसा होती तो शायद सारी कहानियां हमें वैसे लगती जैसे खत लगी है। लेकिन बाकी रसभरी, प्रेम काउंटर एंड लव स्टोरी और खत इस संग्रह की हासिल कहानियां हैं। कहानियों में जो अच्छी बात है वो बहुत खुलापन है, बहुत बेबाकी है, और गजब की किस्सा हुई है। और ऐसा करते हुए कोई पुरुष इतने उजागर तरीके से अपनी लंबटता को, अपनी बदमाशी को, और पुरुषों की, कोई जैसा अजय जी ने कहा कि वो पुरुष जरूरी नहीं है कि श्याम सला श्याम जी हो, वो मैं हूं, वो अजय जी नहीं लेकिन श्याम जी ने किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन जहां पे स्त्री को स्त्री होना चाहिए था, स्त्री को भावना में जाना चाहिए था, प्रेम को भावना से जोड़ना चाहिए था, वहां वो स्त्री केवल देह तक सीमित रह जाती है। वो एक जगह मुझे लगता है। बाकी कहानियों में जो खुलापन और जो किस्सा हुई है, मैंने पहले भी कहा, कहानियां लगातार बहुत तेजी से अपने आप को पढ़ा ले जाती हैं। आप एक बार शुरू करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से आप पढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ये संग्रह खत, रसभरी और एनकाउंटर और लव स्टोरी के लिए पढ़ा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। और आपने अपने वक्तव्य में बहुत सारे ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिनसे शायद हर लिखने पढ़ने वाला जूझता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यही आ रहा है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें, उसमें कौन सी चीज़ें होंगी